दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है। उन्होंने बोला है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी बन जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है। उन्होंने इस चीज़ के माध्यम से समझो कि एक अलग तरह का समाज में भी और एक अलग तरह का एनर्जी जो है वो मोटिवेशन के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे उन्होंने दे रखा है कि हम जब चीज़ किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो हम मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऑब्स्टिकल है, बहुत सारे परेशानी है, उसका सामना करना होता है। लेकिन उसको करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो तब जाके हमें मंजिलें मिलती है। और जो परिवार में है, जो पारिवारिक चीज़ें हैं, अगर वहाँ खटपट हो जाती है, हमें किसी से थोड़ी बहुत बकझक हो जाती है या थोड़ा बहुत किसी बात को लेके उलझने हो जाती है, तो उस समय हमें जो है किसी एक को चुप रहना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख ले, पति पत्नी में अनबन हो गया, या भाई भाई में हो गया, या भाई बहन में हो गया, तो वो थोड़ा सा कोई रूठ जाता है तो एक मनाता है, इस तरह से है। तो वहाँ पे ये किस्सा जो है वो है कि अपने आप में है तो वहाँ पे हार जाइए, सब चीज़ सामान्य हो जाता है। लेकिन जब बात अपने आप पे आ जाए कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, ये मंजिल मुझे पाना है, ये गोल मुझे पाना है, तब वहाँ पे लड़ाई जो है वो जीतने पे आ जाती है कि नहीं, मैं जीत के ही रहूँगा। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो यही चीज़ है, जब लड़ाई अपनों से हो तो वहाँ पे हार जाना बेस्ट होता है, क्योंकि चीज़ें सामान्य हो जाती है। लेकिन जब लड़ाई खुद से हो, जब अपने आप से हो, जब वो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं हम इस चीज़ को कर लेंगे, हम उस तक पहुँच लेंगे, पहुँच जरूर जाएंगे, चाहे कितनी भी समस्या क्यों नहीं आए, कितनी भी परेशानी क्यों नहीं आए, तब वहाँ पे जितना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बात आ जाती है हमारी सोसाइटी की, बात आ जाती है हमारी खुद की अपनी पहचान की। हमें उस गोल को देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें वो नींद जो है वो आती नहीं है, क्योंकि हमें बार बार वो चीज़ गोल दिखाई देता है। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी बोला है कि सपने हमें बंद आँखों से नहीं देखनी चाहिए, सपने हमें खुली आँखों से देखनी चाहिए, और उसे पूरा करने के लिए निरंतर अब जो है वो हमें काम करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी जाके वो मंजिलें मिलती है। आप एक सिंपल तौर पे सोचो, ओलंपिक 4 साल में आता है, लेकिन अगर इसके लिए प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ 1 साल पहले प्रैक्टिस करें और सोचे कि हम ओलंपिक क्वालिफाई कर जाएंगे और ला लेंगे, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि पूरे देश, पूरे विश्व भर से उसमें देश पार्टिसिपेट करते हैं और हर गेम में करते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट का हो, ओलंपिक हो, जो 4 साल में होता है, इसमें आते हैं, और एक पे एक बेस्ट खिलाड़ी आते हैं, और एक ट्रेनर होते हैं जो उनको 4 साल से हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। आपकी कंपटीशन किससे है? आपकी जो है आपकी प्रतिस्पर्धा है, जो आप अगर भारत के खिलाड़ी हैं तो कोई दूसरे जगह का है, विदेश के खिलाड़ी हैं, उनसे आपकी तुलना किस तरीके से है, वहाँ पे उस सारी चीज़ों को देख के वो ट्रेन करता है आपको, तब जाके आप वो क्वालिफाई करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा भी, अगर हम यहाँ पे लड़ते हैं, अगर हम कंपटीशन फेस करते हैं, तो हम इस चीज़ को बारीकियों से देखते हैं कि सिलेबस में क्या चीज़ पूछा जा रहा है, कहाँ से आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई सीधे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया और वहाँ पे सिलेबस दिया रहता है, एक टॉपिक का नाम दिया रहता है, उसे हमें पूरा कवर करना रहता है। ये थोड़ी ही रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लीजिए, यही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाता है, उस टॉपिक को कवर करते हैं, तब जाके उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि इतने अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में अगर उसके बारीकियों से समझा जाता है तो पता चलता है कि ये इसी टॉपिक से है, इसी जगह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके हम मंजिल की तरफ पहुँचते हैं। तो वही बोला जाता है कि अगर लड़ाई अपनों से हो ना, तो वहाँ हार जाइए, सब चीज़ें सामान्य हो जाएगी। लेकिन जब बात अपने आप पे आए, आपको खुद अलग पहचान बनानी है, एक अलग तरह से मुकाम हासिल करना, अपना गोल अचीव करना है, अगर खुद पे है तो जीतना आवश्यक बन जाता है। तभी आपको एक अलग पहचान मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, लोग आपको जानेंगे, आपको समझेंगे। बोलने मात्र से कुछ नहीं हो सकता है,
लोग ऐसे ही समझेंगे कि सब कोई बोलता है, लेकिन पहचान उसी की होती है जो खुद लड़के संघर्ष करके और अपना एक मुकाम हासिल करता है, अपना पहचान बनाता है, तभी उसी का नाम होता है। 140 करोड़ भारतीयों में आप सोचो कितने क्रिकेटर को आप जानते हो। मुश्किल से मुश्किल हो सकता है तो 1000 क्रिकेटर को आप जानते होइएगा, मात्र 1000, 2000, 3000, बहुत उसमें से जो रिटायर कर चुके हैं, इन्हीं नामों का आता है। लेकिन है तो बहुत ऐसे खेलने वाले, लेकिन नाम कितने को, इतना है, क्योंकि वो फेमस हो चुके हैं, वो आ चुके हैं, लाइमलाइट में आ चुके हैं, वो खेलते हैं इंडिया के लिए, तो हम जानते हैं। तो उसी तरह से अपनी पहचान बनाना पड़ता है अपना। यहाँ पे भी कंपटीशन हज़ारों लाखों में है, जब तक आप उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पाइएगा, उस चीज़ में जा नहीं पाइएगा, सिलेक्शन ले नहीं पाइएगा, तब तक आपकी कोई पहचान नहीं है। आप उसी लाखों में आइएगा जिस तरीके से सब लाखों में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपटीशन की लड़ाई कर रहे हैं। तो अपनी पहचान बनाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और एक तो अंदर से ये कसक रखिए कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे हासिल करना है, तभी जाके आपको मंजिलें मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।